28th May 2022, Saturday and market holiday, and this video is going to be extremely important. क्यों बोले तो ये वीडियो में हम एक नया सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है X1 आयरन फ्लाई। आपको ऑलरेडी आयरन फ्लाई के बारे में आइडिया होगा, बट दिस इज डिफरेंट लिटिल बिट ऑफ नो। जो हमारा X1 सिस्टम का जो सिग्नल्स है उससे हम एज करते हैं आयरन फ्लाई को। सो दैट इज द डिफरेंस इन दिस वन। सो X1 सिस्टम प्लस आयरन फ्लाई दोनों मिला है तो आपको X1 आयरन फ्लाई बनता। सो दिस इज X1 सिस्टम। यहाँ पे देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है। इट इज 100% रूल बेस्ड सिस्टम। इसमें आप कुछ भी गेस करके काम करने का नहीं रहता। एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। एंड इस पर देख लीजिए, दिस इज वन सिग्नल, दिस इज वन सिग्नल, ये दोनों भी आपको सिग्नल्स है। बाकी सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन है, दिस इज नो TDF जोन्स इंडिकेटर। इससे आपको पता चलता कि प्रेजेंट जो चार्ट है वो ट्रेंडिंग जोन में है या कंसल्टेशन में या न्यूट्रल जोन में है, वो सब आपको पता चलता। दिस इज फिल्टर, इसका नाम ऑसिलेटर है, TDF ऑसिलेटर, एंड ये बॉक्सेस है। दिस इज HTF इंडिकेटर। ये सब आपको रूल बेस्ड सिस्टम है। इसके बारे में हमारा चैनल में ट्रेनिंग वीडियो से एक बार देख लीजिए। इसमें देख लीजिए, आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे मार्केट्स का डेटा फ्री मिलता है। NSE, MCX, NCDX, इंटरनेशनल मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, सभी का डेटा मिलता। सो दिस सिस्टम इज फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स। खाली इंडियन मार्केट के लिए नहीं बनाए थे हम। सो दिस सिस्टम इज फॉर ऑल मार्केट्स। एंड दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट। यू कैन सी, इसमें अपने पास बाय सिग्नल चल रहा था। दिस ये जो 4 सिग्नल यहाँ पे दिख रहा, ये सब इनवैलिड सिग्नल से। एक बार कल जो बनाया मैं उसमें आप देख सकते हैं क्यों इनवैलिड नहीं है बोल के आपको आइडिया था। सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। इसमें कुछ भी आप गेस करके काम करने का नहीं रहता। सो इसमें हम आयरन फ्लाई में क्या करते बोलते हो, X1 सिस्टम का जो सिग्नल है उसको, और ये आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी में जो है फीचर्स वगैरह, एडजस्टमेंट्स वगैरह पूरा है, दोनों को मिला के वी विल एडजस्ट X1 आयरन फ्लाई सो दैट आपका जो लॉस है आयरन फ्लाई का वो मिनिमाइज होता एंड प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। अभी नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रैटेजी आपको सूटेबल है क्या नहीं है बोल के देखना चाहिए। क्यों बोल तो अगर आप एवरीडे 5 मिनट में, 10 मिनट में या 1 घंटे में लाखों रुपए कमाना बोल तो दिस इज नॉट द सिस्टम फॉर यू। इसमें आपको थोड़ा स्लोली पैसे बनता। पेशेंस इज द की हियर। सो इसमें अगर आप वीकली या मंथली कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना बोल के है तो दिस इज द सिस्टम फॉर यू। इसमें लिमिटेड कैपिटल से भी काम कर सकते हैं, विदाउट टेंशन काम कर सकते हैं। अगर आप ये मिनट्स में, आवर्स में पैसे बनाना बोलते हो, उसमें ज़्यादा टेंशन रहता, ज़्यादा रिस्क रहता। X1 आयरन फ्लाई में लिमिटेड रिस्क रहता। बेसिकली आपको आयरन फ्लाई में लिमिटेड रिस्क रहता, बट X1 से हम मैच कर रहे तो वो रिस्क भी आपको कम होता। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। एंड अभी नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। आपको व्हाट इज X1 सिस्टम, व्हाट इज आयरन फ्लाई। X1 तो मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया था, इट इज 100% रूल बेस्ड सिस्टम। किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं, स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड फॉरेक्स मार्केट्स। एंड आयरन फ्लाई इज अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल क्या बोलते हो, ऑलरेडी आपको आइडिया है तो एक 5 मिनट वीडियो स्किप कीजिए। मैं थोड़ा बेसिक से बोलता हूँ ये क्या है बोल के। सो ऑप्शंस में क्या रहता है, एक कॉल ऑप्शन रहता है, एक पुट ऑप्शन रहता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा बोल के आपका व्यू है तो आप कॉल ऑप्शन लेते हैं। मार्केट नीचे जा रहा बोल के आपका व्यू है तो यू विल टेक पुट ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन, अगर आप मार्केट ऊपर गए तो कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट मिलता। अगर आप पुट ऑप्शन लेते हो उसमें लॉस होता। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन स्ट्रैटेजी। उसका मीनिंग क्या बोलते हो, यू आर बेटिंग डायरेक्शन, ऊपर जाता नीचे जाता बोल के आप बेटिंग कर रहे हो उसके ऊपर। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी बोलते हो उसमें एक रेंज बाउंड रहता है मार्केट बोल के आपका व्यू है। सो फॉर दैट इसमें देख लीजिए, आपको आयरन कॉन्डर बोल के रहता, आयरन फ्लाई रहता, बटरफ्लाई बोल के रहता। बटरफ्लाई इज नथिंग बट वन मोर वेरिएशन ऑफ आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई में एक छोटा वेरिएशन है बटरफ्लाई बोलते हो। और बहुत सारे अदर्स है, रेशियो स्प्रेड बोल के है, या तो जेन रिजर्व बोल के बहुत सारे अदर स्ट्रैटेजीज है। वो सब इसमें हम कवर नहीं करेंगे। क्यों बोलते हो वीडियो बड़ा हो जाता। सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन आयरन फ्लाई। दिस इज आवर प्रिफर्ड स्ट्रैटेजी एंड फेवरेट स्ट्रैटेजी। क्यों बोलो तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो ज़्यादा रहता। यहाँ पे देख लीजिए, आई जस्ट गो टू दिस अपस्ट्रा वेबसाइट, नो दिस साइट इज ए थर्ड पार्टी साइट। सो इसमें व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। इसमें ऑलरेडी मैं कंस्ट्रक्ट करके रखा था। यहाँ पे देख लीजिए, अभी करंट मार्केट प्राइस ऑफ बैंक निफ्टी यहाँ पे देख लीजिए, इट इज स्पॉट प्राइस नो 35,600। सो 35,600 का कॉल एंड पुट ऑप्शन ये दोनों बेच दिए तो यू कैन सी हियर 416 रुपये का प्रीमियम आपको मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 450 रुपीज़ का प्रीमियम मिलता। दोनों को मिला है तो यहाँ पे देख लीजिए ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का आपको प्रीमियम मिल रहा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैडल। ATM लेवल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मार्केट आपको अभी ATM ये लेवल्स पे है। सो एक बार यहाँ पे देख लीजिए,
NSE का वेबसाइट है. सो इसमें यू कैन सी हियर दिस इज ATM लेवल, वेर एवर मार्केट इज है दिस इज कॉल्ड ATM लेवल. सो इसमें देख लीजिए दिस इज इन दी मनी ऑप्शंस, ये इन दी मनी पुट ऑप्शंस, ये सब आपको बेसिक से आपको आइडिया नहीं है तो एक बार गूगल में सर्च कीजिए व्हाट इज कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन चेन, बहुत सारे वीडियोस है, लाखों वीडियोस है, उसमें एक बार देख लीजिए. बेसिकली आप अंडरस्टैंड करने क्या बोलते हो, दिस इज ATM प्राइस एंड ATM का जो स्ट्राइक प्राइस है अगर आप उसको सेल कर दो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैडल. और इसमें देख लीजिए आपको 900 रुपीज़ का प्रीमियम मिल गया था. सो 900 रुपीज़ इसके ऊपर 900 रुपीज़ का ऊपर स्ट्राइक प्राइस बाई करे तो that will be hedge for this one. So you can see here if I remove this, no, I'll just construct one iron fly, एक straddle बना के दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या बोल के. So बैंक निफ्टी ऑप्शंस 2 जून 35,600 अभी करंट मार्केट प्राइस है. सो इसको सेल कर रहे अपन और पुट ऑप्शन को भी सेल कर रहे. सो दोनों का ये सेल पोजीशन में देख लीजिए आपको इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड इज 1,67,000 रुपीज़ एंड इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी 21,000 एंड अनलिमिटेड लॉस रहता है इसमें. क्यों बोलते हो, इसको कुछ भी हेज नहीं है, दोनों भी सेल पोजीशन से, इसको कुछ भी हेज नहीं है. सो एज लॉन्ग एज इट इज बिटवीन, नो, ये दोनों का बीच में अगर मार्केट है तो आपको प्रॉफिट रहता है, बट ये दोनों का ये लेवल्स क्रॉस हो गए तो इसमें लॉस आता, अनलिमिटेड लॉस आने का चांस रहता. सो इसको हम क्या करते बोलते हो, हेडजेस लगाते दोनों साइड्स. उसका हेज के लिए जनरली स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई में क्या होता बोलते हो, ये जो भी प्रीमियम आप करेक्ट करें सेम प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइजेस ये डिस्टेंस में चले जाते हैं. सो 35,600 प्लस 900 इज 36,500 और 35,600 माइनस 900 इज 34,700. ये दोनों ऑप्शन आप बाई करते तो आपको दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम. सो दिस इज कॉल्ड आयरन फ्लाई. आयरन फ्लाई में देख लीजिए आपको इसमें जो मार्जिन था आपका 1,67,000 स्टार्टिल का, दैट हैज बिकम 67,000 नाउ. ये मार्जिन देख लीजिए आपको आज कंस्ट्रक्ट कर रहे इसलिए आपको 67,000 है. अगर आप कल ही लिए तो इट विल बी अराउंड 80,000. अगर आप थर्सडे के दिन लिए तो प्रॉब्लम विल बी 90,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द डे. जिस दिन आप ले रहे उसका हिसाब से आपको ये मार्जिन रहता. अगर आप वेडनेसडे ले रहे बोलते हो फॉर थर्सडे एक्सपायरी विल बी ओनली 30,000 रुपीज़. सो ये मार्जिन विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेस ऑफ नो एक्सपायरी डेट. एंड इसमें देख लीजिए आपको मैक्सिमम लॉस विल बी 7,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 15,000 रुपीज़. ये मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आता आपको, इफ इट इज एक्सपायरिंग एट दिस लेवल, ये टॉप पे एक्सपायर हो गए तो यू कैन से दिस इज प्राइस एंड दिस इज नो, ये प्रॉफिट और लॉस दिखाता, दिस इज जीरो लाइन. सो मार्केट अगर आप ऊपर जा रहा बोल तो इट विल बी इन प्रॉफिट टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर दिस लेवल इट विल बी इन लॉस. एंड मार्केट नीचे आ रहा बोल तो भी यहाँ तक आपको देयर विल बी नो लॉस, इसके नीचे आए तो आपको लॉस रहता. सो यू कैन सी द रेंज हियर 34,988 और 36,200. So let us say 35,000 and 36,200. So almost आप कितना ये 600 पॉइंट्स का रेंज मिल रहा और 600 पॉइंट्स ऊपर नीचे ऐसा मार्केट चल रहा बोलते हो, दिस इज कॉल्ड T+0 लाइन. ये T+0 लाइन का मीनिंग क्या बोलते हो, ये T+0 लाइन विल शो यू व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो टाइम तक कितना प्रॉफिट है. और ये जो लेवल्स है यहाँ पे देख लीजिए, दिस विल शो यू द प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर नो एक्सपायरी डे. यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, यू कैन सी ऊपर देख लीजिए आपको 14,958 प्रॉफिट दिखा रहा एंड T+0 7 रुपीज़ दिखा रहा. बोलते हो आज 7 रुपीज़ का प्रॉफिट है. अगर सेम लेवल पे एक्सपायर हो गए तो बैंक निफ्टी यू विल गेट 15,000 प्रॉफिट. सो सेम लेवल पे एक्सपायर हो तो क्या होता बोलते हो, ये जो डॉटेड लाइन है इट विल मूव लाइक दिस, ऐसा थोड़ा ऊपर जाता फिर थोड़ा ऊपर जाता, अल्टीमेटली ऐसा जाके ये टच हो जाता. सो मैक्सिमम प्रॉफिट विल कम इफ इट इज एक्सपायरिंग 35,000. ये लेवल जो भी है यहाँ पे एक्सपायर हो गए तो आपको इतना प्रॉफिट मिलता. अगर यहाँ पे 35,400 के पास एक्सपायर हो गए तो प्रॉब्लम में गेट 10,000, 8,000, 9,000 डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपायर लेवल. सो यहाँ पे देख लीजिए, इफ यू पुट माउस इट विल शो यू वॉट एवर इज द probable expire level, probable profit. You can see this is showing you 4,300 P&L. Somewhere here you can see 8,400, 13,000, 7,000. So you can see here T+0 is showing some other figure and P&L is showing some other figure. T+0 means उस दिन का loss and profit है. P&L will show you the profit or loss on expiry day. एंड इसमें बेसिकली हेड्ज स्ट्रैटेजी है, इसको भी हम हेड्ज लगाते हैं और एक हेड्ज लगाते हैं फ्रॉम और X1 सिग्नल. उससे क्या होता है बोलते हो, आपका जो लॉस है दैट मिनिमाइज्ड. सो यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो करंट एग्जिस्टिंग पोजीशन एक देख लीजिए, दिस इज वन स्ट्रैटेजी विच आई एम हैविंग इट्स 98 रुपीज़ प्रॉफिट. इसका मार्जिन देख लीजिए 74,000 और इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल देख सकते हैं. मार्केट ऊपर गए तो आई विल गेट अराउंड 7,000 रुपीज़ लॉस
एंड नीचे आए तो इट विल बी अराउंड 15,000 वॉट एवर इज दैट लेवल। एंड इसमें X1 का जो हेड्ज है मैं यहाँ पे लिखा था नोट्स में, यू कैन सी हियर ऑलरेडी जो X1 हेड्ज से आई गॉट 110 पॉइंट्स प्रॉफिट। सो 25 into 110 विल बी अराउंड 2,500 या 2,600 जो भी है। सो ऑलरेडी इन 2,600 प्रॉफिट मेरे को X1 से मिल गया था। एंड मंडे मॉर्निंग अगर आपको ये गैप अप हो गए तो भी आई विल मेक वन मोर एडजस्टमेंट हियर सो दैट दिस 7,000 लॉस विल बिकम ओनली 1,000 रुपीज लॉस। और वो भी नहीं रहता, डिपेंडिंग अपॉन वेयर मार्केट इज ओपनिंग और वो टाइम में क्या चल रहा है, वो टाइम में ऑप्शन का जो प्राइस है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस से हम एज कर रहे हैं और कौन सा स्ट्रैटेजी अपन यूज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट ये लॉस जो है इधर इट विल बी 1,000 रुपीज लॉस और 4,000 रुपीज प्रॉफिट। डिफरेंट एडजस्टमेंट्स का टेक्निक्स है, सो वो यूज करके हम इसको एडजस्ट करते हैं। वन आयरन फ्लाई, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर X1 आयरन फ्लाई। सो इसको कितना कैपिटल चाहिए बोल तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख लीजिए एवरी मंडे वी विल टेक न्यू पोजीशन। आयरन फ्लाई का नया पोजीशन हम मंडे लेते हैं। सो मंडे देख लीजिए आपको 30th मई है। सो 30th मई के दिन हम क्या करते हैं बोल तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी लेते हैं, नॉट प्रेजेंट एक्सपायरी। सो 9th एक्सपायरी का जो है वो लेते हैं अपन। सो 30th मई से 9th एक्सपायरी तक ऑलमोस्ट 10 डेज का टाइम है। ये 10 डेज के अंदर हम 4-5 दिन में इसको क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्ली वी में वेट अप टू एक्सपायरी के दिन, नहीं तो वेडनेसडे कर सकते हैं। सो वी हैव टू अज्यूम दैट दिस पोजीशन विल बी देयर टिल 9th एक्सपायरी। सो 30th के दिन आपको कितना चाहिए, एक आयरन फ्लाई बनाने के लिए आपको 1 लाख चाहिए और नेक्स्ट 6th के दिन और एक बनाना बोल तो अनदर 1 लाख चाहिए। सो 2 लाख चाहिए कंपलसरी आपको एक पोजीशन बनाने के लिए। क्यों बोल तो फर्स्ट वीक जो बनाया वो पोजीशन 9th जून तक रहता। 9th जून के दिन दैट अमाउंट विल बी फ्री। सो जो 1 लाख आप उसमें डाले वो फ्री हो जाता, फिर नेक्स्ट मंडे 13th जून को वो फिर काम आता। एंड इसका बीच में देख लीजिए आपको मंडे एक बना रहे और नेक्स्ट मंडे और एक बना रहे, ये दोनों का एडजस्टमेंट्स बेसिकली इसको 1 लाख और इसको 1 लाख चाहिए और दोनों का एडजस्टमेंट्स के लिए एक 1 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। ये 1 लाख हमेशा जरूरत नहीं पड़ता, एक स्पेशल सिचुएशन रहता जहाँ पे ये जरूरत पड़ता, बट कंपलसरी ये 1 लाख लगा के रखे तो बेटर है। क्यों बोल तो मार्केट इज फास्ट, वो टाइम कब आता नहीं मालूम। अगर आप मंडे लिए तो प्रॉब्ली वेडनेसडे आ जाता होगा, वो टाइम में अगर आपका अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर आप फंडिंग करके वो सब करने तक मार्केट का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज द रीजन आप एक आयरन फ्लाई बनाना बोलो तो 15 डेज के लिए 3 lakhs विल बी इनफ। और नेक्स्ट 15 डेज में अगेन ये जो 3 lakhs है सेम 3 lakhs विल बी रीयूज्ड, बोल तो सेम 3 lakhs फिर काम आता आपको नेक्स्ट 15 दिन में। सो हर मंडे एक आयरन फ्लाई बना के कंटिन्यूसली आप काम करना बोल तो मिनिमम 3 lakhs इज द कैपिटल रिक्वायर्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, हाउ मच प्रॉफिट कैन वी मेक। इसमें हमारा टारगेट क्या है बोल तो एवरी वीक जो भी हमारा आयरन फ्लाई है उसमें 5% रिटर्न आना चाहिए। 1 लाख का जो आयरन फ्लाई है उसमें 5,000 रुपीज का रिटर्न आना चाहिए, दैट इज अवर टारगेट। सो 5 lakhs 5% आता नहीं आता दैट इज डिफरेंट, बट टारगेट तो हम 5% लगाते हैं। कभी कभी आपको 3% आता होगा, कभी 5% आता होगा, कभी 10% आता होगा। एक बार हमारा पुराना देख लीजिए, नहीं तो ये करंट जो पोजीशन चल रहा है इसमें और एक मेरा पोजीशन चल रहा है, यू कैन सी हियर दिस इज एट 34,000 दिस वन स्ट्राइक प्राइस, इसमें ऑलरेडी 4.24% चल रहा है। मंडे मॉर्निंग गैप हो गए तो इसमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है मुझे, यू कैन सी हियर। सो मंडे मॉर्निंग गैप आए तो इट विल बी गिविंग अराउंड 6,000-7,000 प्रॉफिट। एंड इसमें भी एडजस्टमेंट करने के बाद में अभी तो एज ऑफ नाउ 980 रुपीज़ का प्रॉफिट है 1.3%, बट ये फाइनल फिगर वी कैन से ओनली ऑन दिस वन, एक्सपायरी का दिन तक अपन देख सकते हैं। नहीं तो हमारा पुराना एक बार ये टेलीग्राम चैनल में देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट्स ये सो है ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से वी आर वर्किंग ऑन दिस वन। यू कैन सी लेटेस्ट जो पोजीशन था दिस वाज इन, ये 47 रुपीज़ का जो लॉस दिख रहा सेम अभी जो 2,900 का जो प्रॉफिट दिख रहा सेम स्ट्रैटेजी है, उसको एडजस्टमेंट करने के बाद में ये 47 रुपीज़ हैज बिकम 2,900 प्लस। एंड उसके पहले का भी देख सकते हैं, एक बार देखेंगे पीछे, दिस इज इन 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड ये 3% प्रॉफिट है 2,957। एंड और थोड़ा पीछे जाएंगे, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स है। एक बार हमारा चैनल, दिस इज आवर चैनल, इसमें आप ज्वाइन होकर देख सकते हैं। दिस इज फ्री चैनल, वी हैव अपलोडेड मेनी स्क्रीनशॉट्स हियर। This one you can see it was in 2.5% profit, and we have seen even 15%, 16% profit, but every time आपको ऐसा ही 15% नहीं मिलता। ऐसा मिले तो everybody will do the same strategy। यहाँ पे देख लीजिए it is 6.6%, you can see
स्क्रीनशॉट नो दिस वन, दिस HDFC बैंक, और ये देख लीजिए आपको 1635 एंड दिस वन 2000 नीचे देख लीजिए आपको, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एंड थोड़ा पीछे जाएंगे 2747, दिस इज 2800, 18,000, दिस इज 18% प्रॉफिट। ये हमेशा नहीं आता, रेयरली आता, कभी कभी क्या होता बोल तो 10 लॉट्स है तो क्या करना, जो भी 50% पोजिशन है 4-5% प्रॉफिट में एग्जिट हो जाइए, बाकी जो पोजिशन है यू कैन स्टिल मैनेज एंड होप फॉर बिगर दिस वन, बट देर इज नो गारंटी दैट इट विल कम, नो 18,000 आता नहीं तो 13,000 आता, बोल गारंटी नहीं है। हमारा जो टारगेट है 5% आए तो भी दैट विल बी वेरी बिग अमाउंट। वीकली 5% आ रहा बोल तो दैट इज वेरी बिग प्रॉफिट। इवन इफ यू मेक 1% पर वीक, अभी देख लीजिए आपको 1% पर वीक बनाए तो 4 वीक्स में आपको 4% आता, एट द एंड ऑफ ईयर विल बी मेकिंग अराउंड 48% प्रॉफिट। So it is not a small profit. If you put your money in bank, you'll be getting only 5% or 6% profit. So that is the difference. And next one is what is the maximum loss that can happen. So इसमें देख लीजिए आपको, for example अभी we have made this strategy. Let us assume that tomorrow morning you got 1000 points gap up or 5000 points gap up. Then your loss is only 7000. Your loss is fixed. सो इतना ही मैक्सिमम लॉस है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको 500 पॉइंट या 5000 पॉइंट नीचे आए तो भी मार्केट सेम इतना ही लॉस होता, बट वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये 7000 जाके 4000 होता होगा, नहीं तो 3000 होता होगा, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस एंड आवर एडजस्टमेंट, उसके हिसाब से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बट यू मस्ट बी रेडी फॉर जो भी है 4-5% का जो लॉस होता बोल के आप रेडी रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन एंड ट्रेनिंग चार्जेस। अगर आप पूरा सिस्टम सीखना बोल तो 2 lakhs इज द फी फॉर दिस वन, एंड इसमें आपको X1 सिस्टम एडवांस वर्जन मिल जाता फ्री में, दैट इज अराउंड 50,000 रुपीज। X1 सिस्टम इज मस्ट, ये नहीं तो आप X1 का हेड जे वो नहीं कर सकते। एंड वन नो दिस इज माय दिस वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे देख लीजिए आपको मेरा एक ये चल रहा 34,000 का एंड 35,000 का भी आपको यहाँ पे देख लीजिए आयरन फ्लाई चल रहा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू मेक न्यू स्ट्रैटेजी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बाई लेग्स लेना चाहिए, उसके बाद में सेल लेग्स लेना। एडजस्टमेंट करना बोलते यू कैन सी हियर आई एम जस्ट नो बाइंग दिस वन, बाई हो गया और आई एम सेलिंग दिस वन। सो नॉट इवन हाफ मिनट टाइम इज टेकन। सो थोड़ा डिले नहीं करना चाहिए, क्यों बोल तो जब आप ये बाई कर रहे हैं इट विल बी 50 रुपीज़, आप बाई करके फिर थोड़ी देर के बाद में आधा घंटे के बाद में इसको बाई करता हूँ तो दैट मे बी एट 150 रुपीज़, बाय दैट टाइम विल बी लूजिंग अराउंड 15 रुपीज़ प्रॉफिट। सो जो भी है इसमें डिले नहीं रहना चाहिए। इसमें आयरन फ्लाई में क्या होता बोलते हो, फर्स्ट पोजीशन आप 4 लेग्स लेते बाई और सेल, और नेक्स्ट लेट अस अज्यूम दैट वी विल टेक अनदर 6 लेग्स। सो 10 लेग्स बाई करते, 10 लेग्स सेल करते हैं। सो 20 लेग्स इंटू 20 रुपीज़ स्टैंडर्ड ब्रोकरेज अगर आप लिए तो 400 रुपीज़ आपका ब्रोकरेज में चला जाता। If you have got this kind of SaaS account, no, I am not suggesting to open an account here, but I am paying only 1000 rupees per month for unlimited trades. कितना भी ट्रेड करो फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, इसमें नो ब्रोकरेज, 1000 रुपीज़ मंथली चार्ज रहता। जो भी टैक्सेस है वो तो सबको रहता, जो भी आपको STT वगैरह जो भी है बहुत छोटा अमाउंट रहता, दैट इज मस्ट फॉर एवरीबडी। बट 1000 रुपीज़ में अनलिमिटेड ट्रेड्स कर सकते हैं। नहीं तो आपको एम स्टॉक बोल के अभी नया आया था, उसमें तो जीरो ब्रोकरेज, आई थिंक 1000 रुपीज़ पर मंथ नहीं रहता। 1000 रुपीज़ एक बार पेमेंट करके आप फिर कंटिन्यूस जीरो ब्रोकरेज में आप काम कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कहाँ पे ओपन करते हैं, कैसे काम करते हैं। इंटरेस्ट है तो X1 सिस्टम भी आप ले सकते हैं। इफ़ यू वांट डेमो यू कैन सी, और ये जो सिग्नल दिख रहा है ये सब इनवैलिड सिग्नल्स है। एवरीथिंग इज रूल बेस्ड, इसमें कुछ भी गेस करके काम करने की जरूरत नहीं रहता। इट इज 100% रूल बेस्ड सिस्टम, कुछ भी आपको इमोशंस नहीं रहता। एंड X1 सिस्टम एंड X2 सिस्टम के बारे में वी हैव गॉट ट्रेनिंग वीडियोस इन यूट्यूब चैनल, यू कैन गो टू आवर चैनल एंड इसमें देख लीजिए। वी हैव गॉट प्लेलिस्ट सेक्शन हियर, इन दिस प्लेलिस्ट यू कैन सी X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस आर देयर। X2 का भी आपको प्लेलिस्ट है, एक बार देख लीजिए। गैप्स आए तो कैसे काम करना बोल के भी यहाँ पे है, और एक 2-3 स्ट्रैटेजी बोल के है, एक बार आप ये देख ले तो आपको पूरा सिस्टम के बारे में आइडिया आता। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस, सो विच एवर लैंग्वेज इज कंफर्टेबल टू यू उसमें आप देख सकते हैं। एंड X2 सिस्टम इज फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप परचेज कर सकते हैं tdf4trader.com से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इंटरेस्ट है तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं X1 आयरन फ्लाई का ग्रुप में। एंड होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू एंड लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।